नमस्कार, मैं हूं दीपिका एसलिंगडो। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन एम्बोस ने क्लास 11 के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो 12 दिसंबर 2025 को होने वाली थी उसे रीशेड्यूल कर दिया है। इसका रीजन ये है कि 12 दिसंबर 2025 फ्राइडे को पूरे मेघालय में स्कूल्स बंद रहेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक क्योंकि 12 दिसंबर 2025 एक राज्य अवकाश है, इस दिन होने वाली क्लास 11 इंटरनल प्रमोशन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2025 से 2026 अब 15 दिसंबर 2025 को कंडक्ट किए जाएगी। रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी 2 दिन की राजकीय भारत यात्रा पूरी करने के बाद दिल्ली से रवाना हुए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एयरपोर्ट पर उन्हें विदा किया। प्रधानमंत्री ने रशियन आर्मी में भारतीय नागरिकों की भर्ती होने के मुद्दा उठाया। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कहा, रशियन आर्मी से भारतीय नागरिकों की जल्दी रिहाई के लिए हमारी संयुक्त कोशिश जारी है। मैं अपने नागरिकों से फिर से अपील करता हूं कि रशियन आर्म फोर्सेस में शामिल होने की किसी भी ऑफर से दूर रहे। मुर्शिदाबाद में आज केंद्रीय बल तैनात देखे गए। 6 दिसंबर को निलंबित टीएमसी एमएलए हुमायूं कबीर द्वारा होने वाली विवादित बबरी मस्जिद फाउंडेशन स्टोन सेरेमनी से पहले of the recruitment of Indian citizens into the Russian armed forces was broached by the Prime Minister, and our concerted efforts continue on a regular basis to secure the early release of Indian citizens from the Russian army. I would just take this opportunity to reiterate once again that our citizens should avoid very, very carefully any offers to join the Russian armed forces. We are seeing several cases of people stranded there and appealing to be rescued and brought out from there. And as I said, we are actively engaged in that effort. एक अरुणाचली महिला के बाद अब भारत से एक तिब्बतन पुरुष जिनके पास वैलिड वीजा था, उन्हें चाइनीज अधिकारियों ने परेशान किया। उनसे 6 घंटे तक पूछताछ हुई, उनका फोन चेक किया गया और परिवार की तस्वीरें ली गई। अब समय आ गया है कि भारतीय सरकार चाइनीज अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए। पुलिस के एस्कॉर्ट छिनिकिस नमदु नंगदा थांगदा चांगमांगल 원태는 ning 얘기를 아니 찍시에서 미상황을 कुमार छापर ऐसा मिलता अधिक रहा वाला नम तो विजुअल तो पूरा एस्कॉर्ट चिनी कैमरा नियम तो की नहीं दस्ता पुलिस की वहाँ तो नहीं लें चाहे ज्ञाना ला युना दा हम तो दोंग दो ये ना एशियन फेस दो ये ना तो कुछ ही पेंग यंगा सो दो आने उनका ला बैकग्राउंड का सेट बेबन यंबू कनेक्शन दा आने इन्हें देवा दो ये ना तो पेश ना सो यंगसा रे ना तो देवा कित है मसो वहाँ तो नहीं ये शिना सो दो दिन ये एक्सपीरियंस है तो वर्स्ट एक्सपीरियंस है ना नीला भी रिकमेंड चाहिए कि मदर रुचि बिहार के अरारिया में टीचर शिवानी वर्मा के मर्डर केस में प्रोफेशनल हिटमैन मोहम्मद मरूफ, मोहम्मद सोहेल और मुख्य साजिशकर्ता महिला हुसनन उर्फ हुसन आरा को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक उन्होंने रूट मिलता जुलता होने की वजह से गलत टीचर समझ लिया और 3 दिसंबर को कन्हली शिव मंदिर के पास गोली मार दी। तीनों आरोपी गिरफ्तार, हथियार और बाइक जब्त, स्थानीय मददगारों की जांच जारी। That a woman named Husna Ara hired 2 contract shooters, Mohammed Maroof and Mohammed Shohel,
paying them 3 lakh rupees to eliminate another female teacher who allegedly had an illicit relationship with her husband. But a tragic mistake changed everything. Shivani, who rode the same color scooter and used the same route, was misidentified and shot dead. Police have recovered the FZ motorbike and the country-made pistol used in the attack. यहाँ पे खाबदा पंचायत में जो मंदिर है उसके पास गोली मार दिया गया है। हम लोग देख रहे हैं उनकी मृत्यु हो गई है। देख रहे हैं हम लोग सारा लिंक स्थापित कर रहे हैं। बहुत जल्द केस का डिटेक्शन निकल जाएगा। Husna Ara and both shooters have been arrested, while the search for additional suspects continues. Officials also clarified that previously named accused teacher, Ranjit Kumar Verma, has no evidence against him. The incident, which occurred on 3rd December 2025, has left the teaching community and locals in deep shock because an innocent life was taken in a revenge plot gone wrong. पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर झड़प तेज हो गई है, जिससे नागरिक बड़ी संख्या में इलाका छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। लगातार बढ़ती हिंसा के बीच आदिवासी परिवार अपने घर छोड़कर भाग रहे हैं, जिससे एक गंभीर मानवीय संकट खड़ा हो गया है। बलोच लिबरेशन आर्मी BLA ने पाकिस्तान सेना की ऑयल स्टोरेज डिपो को कोस्टल शहर जिवानी में तबाह करने का दावा किया है। अपने ऑफिशियल टेलीग्राम स्टेटमेंट में BLA ने कहा कि उसने पाकिस्तान कोस्ट गार्ड बंदरी कैंप की ऑयल डिपो पर हमले की जिम्मेदारी ली है। BLA खुद को बलूचिस्तान की आजादी और उसके कोस्ट रिसोर्सेज, संस्कृति और लोगों की रक्षा के लिए लड़ने वाला संगठन बताता है। السلام عليكم ورحمة الله والقور الشات تراجع الشات وكود روزا بتراود واي كوي من القور وجاجين قد واي كوي من القور راجع بولي كورب استخيري جوينه कोलकाता वेस्ट बंगाल में एक कैब ड्राइवर पर नींद में सो रही महिला पैसेंजर से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक थकान के कारण महिला कैब में सो गई थी, जिसका ड्राइवर ने फायदा उठाकर गलत हरकत की। महिला के चीखने पर आसपास के लोग पहुंचे और ड्राइवर को पकड़ लिया। भीड़ ने उसकी पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। ইচ্ছা করে এটা বুকে রাখতে ইচ্ছা করে করি বোকা বোকা কথা বলছো আবার মাল দেখো বুকে একটা মহিলার ভিতরে তোমার পাশে বসে থাকুন তাহলে আমার বুকে জায়গায় কি করে হাত যায় কোন সাহসে হাত যায় কোন সাহসে হাত যায় অরিজিনাল বাড়ি ওয়েস্ট বেঙ্গলে কেউ সবাই বাংলা বলে, ওয়েস্ট বেঙ্গলে সবাই বাংলা বলে। তোমার অরিজিনাল বাড়ি কোথায়? 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 কোথায়? রাজা বাজার। তুমি একটা মহিলার বুকে হাত দিলে কেন? ইচ্ছা ইচ্ছা অনিচ্ছার কি আছে রে ভাই? ইচ্ছা অনিচ্ছার কি আছে? ইচ্ছা অনিচ্ছার কি আছে? আরে মানুষের বুকে হাত দেবে তুমি? আরে মানুষের বুকে হাত দেবে তুমি? এটা বড় মানুষের ইচ্ছা অনিচ্ছার কি আছে? এটা বুঝতে পারো না? ইচ্ছার বিষয়টা কি আছে? কেন দিয়েছিল? কেন দিয়েছে? তোমার সেট করেছিল খুব দিয়েছিল কেন? আরে স্যার এরা আজকাল করতে পড়াশোনা করে তুমি জানবে শিক্ষিত সব এক শিক্ষিত অশিক্ষিত সব এক পুলিশে ফোন করে বলছে আমি করে দিয়েছি
এটা বোনাই তোমার গাড়ির নাম্বারটা দেখাও তো গাড়ির নাম্বারটা দেখাও কি কথাবার্তা বয়স বড় বড় ব্যাপার না অন্যায় অন্যায় ক্ষমা চাও ক্ষমা চাও ক্ষমা কি বা ক্ষমা তো ক্ষমা কোনো শিক্ষা নেই কোনো শিক্ষা নেই পাথর পাথর हरियाणा के फरीदाबाद में उन दुकानों को सील कर दिया गया है जिन्होंने रेड फोर्ट ब्लास्ट के आरोपियों को केमिकल्स बेचने की रिपोर्ट थी। एनआईए ने एनआईटी नेहरू ग्राउंड स्थित बीआर साइंटिफिक और केमिकल्स और पॉल केमिकल्स पर छापा मारा और उनकी केमिकल सेल रिकॉर्ड्स की जांच की। कॉलेज से कोई गवर्नमेंट से कोई सेक्शन ही नहीं था ऐसा अच्छा हाँ कि लाइसेंस इसका होना चाहिए, अगर होता तो हम लोग जरूर करा के रखते। अच्छा गवर्नमेंट की तरफ से नॉर्म्स नहीं थे, नहीं ऐसा कोई नहीं। तो मतलब कोई भी केमिकल क्या नाम कोई भी आदमी कैसे बेच सकता है? मेरे को ऐसे ही दिखता था कि अभी तक तो कोई ऐसा तो क्या कार्रवाई हुई है और क्या बोला गया है आपसे? भाई साहब बता तो रहे हैं, साहब क्या बता रहे हैं आप? ये बंद बुला तो रहे हैं, हाँ। अब आपकी सील कर गए हैं दुकान? वो बोले कि मैं बुलाऊंगा तो आ जाना। पेपर वगैरह क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके गए हैं जांच में? क्या कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। नहीं, उसमें मांगा गया ना कि आपके पास जो केमिकल आया कितना उसका स्टॉक है, वो हमने दे कितना दिया। बेचा है, क्या कितना सहयोग हमने पहले भी करें? दिया। आप इस कार्रवाई में सहयोग कर रहे हैं इन डिपार्टमेंटों का? कौन कौन जो अल्फला से आते थे क्या आपको पता है? डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर साइन यहाँ से खरीद के ले गए थे। भाई साहब दुकान है, आप भी आए हो, वो भी आए हैं, ये भी गए हैं, अब उतनी ध्यान तो होता नहीं। लगभग कितना माल लेकर गए होंगे वो कुछ? वो साहब वो तो वही बताएंगे। महाराष्ट्र के अलोका में मोहम्मदिया उर्दू स्कूल के स्टूडेंट के एक स्कूल इवेंट के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का वीडियो सामने आया है। वीडियो फुटेज के बाद ये मांग उठ रही है कि बच्चों ने ये नारा कैसे सीखा, इसकी जांच हो, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कनाडा से 2024 में डिपोर्ट हुई रुपिंदर कौर और उसके प्रेमी हरकनवलप्रीत सिंह, जो खुद भी डिपोर्ट हुआ, उस पे अपने पति गुरविंदर सिंह के मर्डर की साजिश रचने का आरोप है। रुपिंदर ने सुखनवाला गांव में रात को पति को घर बुलाया, जहां आरोप है कि उसे जहर दिया गया और छत पर चाकू से वार किया गया। वेनेजुएला ने अपनी शक्तिशाली मिलिट्री ड्रिल शुरू करते वॉशिंगटन को सख्त संदेश दिया है। इस कावेद के जरिए उसने अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया, जिससे नजरअंदाज कर पाना मुश्किल है। Did Venezuela just flex its military to send a direct warning to the United States? Because the video they just dropped looks less like a drill and more like a declaration. State media showed warships in formation, fighter jets tearing across the sky, and even submarine drones being deployed. Over 2,500 soldiers, 12 warships, and 22 aircraft, all on display right after United States strikes destroyed Venezuelan boats, killing more than a dozen people. Caracas is calling this defending sovereignty, but the timing makes it look like a message aimed straight at Washington. And here's the controversial part. Venezuela isn't just running routine exercises, they're openly calling the United States the aggressor.
Critics say this is pure propaganda, a desperate show of strength from a crumbling regime. But others argue it's proof that Venezuela is preparing for a clash in the Caribbean. So, the real question is, are these just drills, or the opening act is something much bigger? बड़ी संख्या में चाइनीज फिशिंग मिलिशिया बोट फिलीपींस के टेरिटोरियल वाटर की तरफ बढ़ रही है। ये बोट्स आम फिशिंग बोट्स जैसे दिखती है, लेकिन असल में ये चाइना की मैरिटाइम पैरामिलिट्री फोर्सेस का हिस्सा है, जो PLA द्वारा ट्रेंड होती है। इन बोट्स पर मौजूद क्रू आर्म्ड होते हैं और कवर्ड मिलिट्री ऑपरेशंस अंजाम देते हैं। चाइना में कई बच्चे लापता हो रहे हैं, जिससे लेकर माता पिता सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने बच्चों की तलाश की मांग कर रहे हैं। इससे जुड़ा चाइना में लंबे समय से अंगों की चोरी के लिए किडनैपिंग एक बड़ा मुद्दा रहा है। बेंगलुरु कर्नाटका में मोहम्मद उस्मान पर एक लड़की को धर्म परिवर्तन के लिए धमकाने का आरोप लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने लव स्कैम के जरिए लड़की को फंसाया, इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया, 12 लाख की मांग की और मना करने पर दिल्ली स्टाइल टुकड़ों में काटने की धमकी दी। ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಸೋದು, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂತ ಬಂತು। ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಲೈಕ್ ಮದ್ವೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಮತ್ತೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ। ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಮ್ ಹಿಂದೂ, ನಂಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಓಕೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಹಿಮ್। ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1.5-2 years ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ। ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ವಾಸ್ ಅ ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ। ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಯೂಶಲಿ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋದೇ ಲೈಕ್ 8-9 o'clock ಆಗುತ್ತೆ। ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಆಫ್ಟರ್ 7-8 months ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅವನು ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹೀಸ್ ಅ 10th fail। ಸೊ ವರ್ಕಿಗೆ ಏನೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ 1.5-2 years ಏನಿದೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ನಾನೇ ಅವ್ನು ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ। ಅಂಡ್ ಅವ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಹತ್ರದಿಂದ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಉಂಟು। ಅಂಡ್ 13,40,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ। ಆಮೇಲೆ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಗೋಲ್ಡ್ಸ್ ನಂದು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2.5-3 lakhs ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ। ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಲೇಟರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮದ್ವೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಈವನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಅಂಡ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ವುಮೆನ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಫಸ್ಟ್ ST Palace ಸ್ಟೇಷನ್, ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ವುಮೆನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟುವಾಗ ಅವರಂದ್ರು ಲೈಕ್ ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದೇನು ಬೇಡ, ಇವ್ರು ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದಿನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ। ಆವಾಗ ಅವ್ನು ಹೇಳಿದೇನಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತೀನಿ, ಮದ್ವೆ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಿನ್ನೊಂದಂತೂ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬಿಡಲ್ಲ, ಲೈಕ್ 4-5 years ಬ್ಯಾಕ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಸೀನ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಎಲ್ಲ 35 to 60 pieces ಮಾಡಿ ಒಬ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗಬಾರ್ದು, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ ಹುಡುಗಿನೇ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹುಡುಗಿನ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಥ್ರೆಟನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ। रुद्रपुर उत्तराखंड में अरबाज और उसके साथी पर 2 नाबालिग बहनों को स्कूल से बहला फुसलाकर बुर्का पहनाकर ले जाने का आरोप है। पुलिस FIR और लोकल्स के मुताबिक लड़कियां सुबह स्कूल के लिए निकली थी, बाद में आरोपियों के साथ देखी गई। लोगों की पूछताछ के बाद एक आरोपी पकड़ा गया और दोनों लड़कियों को बचाया गया। अरबाज गिरफ्तार, साथी फरार, पॉक्सो केस दर्ज। में देखा बता दें दोनों छात्राएं सगी बहनें बताई जा रही हैं। वहीं शक होने पर लोगों ने एक युवक को पकड़ लिया, जबकि दूसरा मौके से भागने में सफल रहा। बता दें सूचना पर नारंगमत्ता पुलिस मौके पर पहुंची और पकड़े गए युवक को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों नाबालिग छात्राओं के परिवार से संपर्क कर उन्हें थाने बुलाया। बता दें छात्राओं के पिता ने आरोप लगाया कि सितारगंज क्षेत्र का युवक अरबाज अपने एक साथी के साथ उनकी बेटियों को बहला फुसलाकर बुर्का पहनाकर नारंगमत्ता ले आया। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने अरबाज और उसके साथी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार छात्राएं सुबह स्कूल के लिए घर से निकली थी, इसी दौरान उन्हें बहाना बनाकर नारंगमत्ता लाया गया। वहीं थानाध्यक्ष नारंगमत्ता उमेश कुमार ने बताया कि शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है और फरार युवक की तलाश भी की जा रही है।
बहुत इंतजार के बाद मेगोंग फेस्टिवल 2025 का शानदार आगाज हुआ। राज्य के फ्लैगशिप कल्चरल सेलिब्रेशन के ओपनिंग पर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री कॉनराड के संगमा ने गारो हिल्स में आयोजित इस उत्सव की शोभा बढ़ाई। इस मौके पर इलाके और देश के अलग अलग हिस्सों से हजारों लोग मौजूद रहे। इस फेस्टिवल का विशाल स्टार विविधता और वैश्विक पहुंच ये साबित करती है कि मेघालय भारत की कॉन्सर्ट इकोनॉमी में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राज्य को अब वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट को होस्ट करने, लोकल टैलेंट को बढ़ावा देने और एक ऐसे मजबूत कल्चरल सिस्टम का निर्माण करने के लिए पहचाना जा रहा है जो टूरिज्म और रोजी रोटी दोनों को प्रोत्साहित करता है। ओपनिंग इवेंट के दौरान अस्की स्टेज पर एक स्टार स्टडेड म्यूजिकल शो देखने को मिला, जहां पॉप रॉक लेजेंड रिचर्ड मार्क्स ने माहौल बना दिया। उन्होंने Wherever You Go, I'll Be Your Man, Don't You Know, End of Summer, Magic Hour, उनका आने वाला एल्बम आफ्टर आवर से और कई टाइमलेस क्लासिक पेश की। रिचर्ड मार्क्स ने मेगोंग फेस्टिवल पर अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा, मैं आज सबके साथ यहाँ बहुत खुश हूँ। काफी समय बाद मैं इंडिया आया हूँ और मेगोंग फेस्टिवल में पहली बार हूँ। आप सबको देखकर बहुत खुशी हुई। इसके बाद नीति मोहन का जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला। दर्शकों ने बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स जैसे इश्क वाला लव, जिया रे, तू है तो, लंदन ठुमकदा और कई अन्य गानों पर झूमकर पूरी तरह माहौल का मजा लिया, जिसने ऑडियंस को पूरी तरह से जोड़ कर रखा। उन्होंने अपना सेट बॉलीवुड के मशहूर गाने के साथ खत्म किया। आइए डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर। इस वक्त मुर्शिदाबाद के बेलडंगा में लोग ईट लेकर मस्जिद के निर्माण के लिए आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? मुर्शिदाबाद। देहात थाना अंतर्गत एक नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जहां पर एक विशेष समुदाय के युवक द्वारा नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की शिकायत देहात थाने में गुरुवार की रात की है, जिसके बाद पूरा पुलिस अमला सक्रिय रूप से कार्रवाई में जुट गया। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है। साथ ही जिस युवक ने छेड़छाड़ की थी उसके खिलाफ पास्को एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। इस घटनाक्रम के बाद काफी संख्या में पुलिस बल देहात थाने में मौजूद रहा। सौरभ बबेले, दैनिक भास्करगंज, वासुदा। 4 घंटा में 3.5 लाख रुपए का बिल बनाया है हॉस्पिटल, पारस हॉस्पिटल। हाँ, जिंदा आदमी को मार दिया ये। बिल बनाना 4 लाख। 10 बजे आए हम लोग, 10 बजे आए हैं, 4 लाख का बिल बनेगा। डॉक्टर को मिलेगा नहीं, 3.5 लाख रुपए का मांगा, चलो बिल बनाया है। आराम का 3.5 लाख। पारस हॉस्पिटल 4 घंटा में। हर केस मंत्री क्या बोले, पेशेंट मर जाए पर बिल देने को। अभी इरफान अंसारी क्या बोले है आप लोग को? क्या बोले इरफान अंसारी क्या बोले है? पेशेंट एक्सपायर कर जाए तो हाँ, बिल 3.5 लाख रुपए का 4 घंटा में।
पारस हॉस्पिटल 2 से 3 घंटा में 3.5 लाख रुपया का बिल। मंत्री इरफान अंसारी बोले हैं कि पेशेंट मर जाने के बाद पैसा नहीं देना है। ये हॉस्पिटल 3.5 लाख रुपया का बिल मांग रहा है 4 घंटा में। Mr. Rubin, what would be your suggestion from for India and for the US from here on? Like, where should they walk toward? Where should they move to have a good relationship and to have a better understanding? Well, you know, what we're seeing with Donald Trump is the equivalent of a stress test in a bank to see whether the bank is able to withstand a crisis. Donald Trump is that crisis. And it's a crisis solely of America's own making. There is no strategic logic for the United States embracing Pakistan. It should not be a major non-NATO ally. It should be designated a state sponsor of terrorism, period. And if Asim Munir comes to the United States, he should be arrested as opposed to honored. Much like Manuel Noriega was in Panama so many years ago. So the fact of the matter is, what we need is the quiet diplomacy behind the scenes. And perhaps at some point, a more vocal apology on the part of the United States for the way we have treated India over the past year. You know, President Donald Trump doesn't like to apologize. But the interests of the United States, and I would argue that the interests of world democracies, are much more important than one man's ego, no matter how inflated it is. We also need to recognize that while India may be celebrating its relations with Russia once again, that the future of Russia is uncertain. The Russian population is in decline. The Russian economy is in decline. And when Vladimir Putin passes away, it's not clear what is going to happen to Russia. That means that China continues to be the biggest threat to face not only India, but also the United States, and frankly, in the future, Russia as well. And therefore, no matter what the dispute that we now see between the United States and Russia, between the United States and India, it's important that all those countries that are threatened by Russia, that all those countries that are threatened by China are able and willing to recognize that threat and not let China triumph by our own squabbling. अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।